नमस्कार, जय हिंद। जो एविएट्स के ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री के वीडियो हैं, उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में उससे रिलेटेड क्वालिटी वाले प्रश्न क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते, या कौन से प्रश्न जो है वो प्रीवियस एग्जाम में आते हुए दिखाई देते हैं या हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं, उन पर जो है हमको चर्चा करनी है और उन पर जो है डिस्कशन करना है और उनके हिसाब से वहां पर आगे के प्रश्न और किस प्रकार के डेवलप हो सकते हैं और हमारा उत्तर लगाने का एक तरीका क्या होगा। तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेस्टिंग प्रोग्राम की सहायता से आपको जो है वहां पर इन पर प्रश्न लगाने के भी या आंसर लगाने के भी एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रॉपर आपके पास गट्स होते हैं कि कैसे जो है उन गट्स की सहायता से उन प्रश्नों के उत्तर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एविएट्स से रिलेटेड आपके पास टाइटल है। हमारे पास यहां पर प्रश्न आया कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसका क्या गुण है। तो जब कभी अगर हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री का क्या गुण है तो इसका जजमेंट हम खुद जो है वो लगा सकते हैं। हम देखें, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये केवल प्रासंगिक होती है, रिलेवेंट होती है, अर्थात विषय वस्तु संबंधित होती है, इसमें यहां पर परिशुद्धता होती है और एक पॉइंट होते आया इसमें कि रोचकता होती है, और चौथा पॉइंट आया ऑल ऑफ दी अबव। क्या उत्तर होना चाहिए बताओ। तो ये जो है कि शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है कि उसने कहा प्रासंगिक, यस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट टाइटल सब टाइटल रिलेटेड हो, परिशुद्ध हो, मतलब उसमें वहां पर किसी प्रकार गलतियां नहीं हो, जो जिस बात के लिए वहां पर कंटेंट इमेज एविएट्स लाया गया है वो उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर के खड़ा हो जाए, इंटरेस्टिंग हो, विद्यार्थियों में क्यूरियोसिटी जगे। और टीचर का काम यही तो है कि यदि उसने यहां पर विद्यार्थियों के अंदर अगर क्यूरियोसिटी को डेवलप कर दिया तो इसका मतलब है कि उसका पढ़ाना या उस दिन के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करना है वो वाला टास्क जो है कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही है। उत्तर क्या आया यहां पर? डी। फिर यहां से अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न आया यहां पर कि श्याम पट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है। तो गलत प्रक्रिया क्या है? तो गलत प्रक्रिया यह है कि यदि हमने यहां पर सबसे नीचे की लाइन जो है वो लिखी, सबसे पहले जो है ये लिखा, सबसे अंत में ये लिखा और पता चला कि इसी को साफ कर दिया, तो वो हमारा से ये पूछना चाहता है कि जो ब्लैक बोर्ड पर यदि आपने काम किया है तो उस पर जब आपने काम किया तो उसको रफ करने का सही प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या होगा। पहला उसने ऑप्शन दिया यहां पर और वो आया कि ऊपर से नीचे की ओर उसको रफ कर दें, ए। फिर बी आया कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है उसको रफ करें। सी आया दाएं से बाएं की तरफ जो है वो साफ करें। ये भी तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर आपने ऐसे लिखते लिखते गए और इस कंडीशन में जो है यहां से आपने अगर उसको रफ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? महेश, ओके। तब उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आप सब यहां पर कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा है और हमने वहां पर ये सीखा था कि जब भी हमको अगर इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका रफ करने का जो तरीका होगा वो बाएं से दाएं की ओर होगा। फिर यहां पर प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को, अब यहां पर बात आई कि प्रोजेक्टर को एक प्रोजेक्टर तो है नहीं, एक आपके पास स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, एक आपके पास फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है। तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, तो उसने तो यहां पर केवल इतना कह दिया है कि प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को, तो क्या करना
तो आगे उसने कहा कि प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या छोटा करके दिखाया जाता है? अगर छोटा करके यदि आप दिखाओगे तो कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी जो है उसको कैसा दिखेगा? इस बात के लिए तो प्रोजेक्टर नहीं लगाया। फिर यहां पर कि जो है सूक्ष्म रूप में उसको दिखाना, एक जो है पहला पॉइंट सूक्ष्म रूप में दिखाना, दूसरा जो है छोटा करके दिखाना उसमें, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है एक माइक्रो और एक स्मॉल दोनों कंडीशन बात आती हुई दिखाई देती है। तो कभी कभी आप इनके जो ऑप्शंस होते हैं इनको इस प्रकार से यहां पर क्रॉस कर सकते हैं कि इस बात के लिए तो छोटा और सूक्ष्म करने के लिए नहीं है, पर्दे पर दिखाया जाता है और बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है। तो समझ में तो ये आता है कि बड़ा करके कहीं ना कहीं उसको पर्दे पर दिखाया जाता है ताकि एक शिक्षक का उद्देश्य उस टॉपिक से रिलेटेड क्या था उसको जो है वो प्राप्त यहां पर प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो इसलिए इसमें यहां पर मैक्सिमम लोगों ने जो उत्तर दिया कि बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है, ये बात यहां पर सही है। फिर अगला प्रश्न आया कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, मतलब आपके पास जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण टीचर अधिगम विद्यार्थी दोनों आपस में मिल करके एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री क्या करेगी? तो उसने कहा कि केवल प्रभावित करेगी, फिर दूसरा पॉइंट कि केवल सहयोग करेगी या फिर केवल प्रेरित करती है। क्या उत्तर आएगा? तो यहां पर चौथा जो है वो आपके पास उपयुक्त सभी है। तो उसने कहा कि प्रभावित तो करेगी और ट्रैक्शन तो होगा, इफेक्ट तो होगा, और हम ये मानकर चले कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल है ना, एक कक्षा कक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो प्रभावित करेगी तो सहयोग भी कर रही, प्लस यहां पर प्रेरित कर रही है। और प्रेरित यहां पर किसको? तो ये जो तुम्हारे सामने जो इंटेक बैठा हुआ है, जो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस इंटेक को जो है बड़े तरीके से वहां पर समझ में आ जाए, उसके लिए कंडीशन है ये। तो ये यहां पर आप जो कंडीशन हमें अगर देखें इसमें, तो इसलिए इसका जो उत्तर मैक्सिमम लोगों ने उत्तर यहां पर दिया कि क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास आता हुआ दिया है क्या? डी। फिर आगे की तरफ चले तो उसने कहा कि पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। अब पाठ्य पुस्तक जो है वो सपोर्ट करती है क्या? तो उसने कहा कि केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम से चलाने में, केवल स्वाध्ययन में और उपयुक्त सभी। अब यहां पर आप अगर देखोगे तो जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव का अगर कॉन्सेप्ट दिया हो तो उसको बड़ा सावधानी पूर्वक चयन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस डेवलप करने वाला एग्जामिनर है उसने कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारी बातों का एनालिसिस करके उत्तर दिया होगा। क्या शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में? तो बात तो है कंटेंट सामने होगा तो रुचि तो उत्पन्न होगी। क्या केवल पाठ्यक्रम को वैसे चलाने में? तो केवल की बात तो नहीं है। हाँ, ये बात है कि ये हमारे लिए गूगल मैप है जो हमको ये बताती है कि पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। टीचर भटकेगा नहीं, मन में वो चैप्टर चालू नहीं करेगा। तो एक तरीके से वहां पर अगर उसमें सिग्निफिकेंस तरीके से लिखा हुआ होगा चैप्टराइजेशन, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेगा। फिर यहां पर बात ये आती हुई दिखाई दी कि सेल्फ स्टडी में, आंसर है यस, सेल्फ स्टडी में भी मदद करती है, क्योंकि विद्यालय में रहते कितने घंटे हो, अगर 6 आवर की बात करें तो 18 आवर्स तो फिर भी आप अपने घर पर हो, तो उस दौरान तो सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें तीनों ही पॉइंट लग रहे हैं कि इंटरेस्ट भी डेवलप करती है, व्यवस्थित सिस्टमेटिक भी बनाती है कंटेंट को, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर उसने कहा कि सेल्फ स्टडी के लिए भी प्रेरित करती है। तो आपने यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया, लेकिन मैक्सिमम का उत्तर सही है कि उपरोक्त सभी वाला पॉइंट आता है। फिर यहाँ पर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल मानचित्र, सेकंड ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक और उपरोक्त सभी।
शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव टीचिंग करनी है। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी तो मानचित्र भी है, जो आपके पास यहां पर एक सहायक सामग्री के रूप में है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें ब्लैक बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की, तो ये तो हमारे पास अनिवार्य शिक्षण सामग्री है, इसकी तो जरूरत ही है। ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। फिर हमारे पास पाठ्य पुस्तकें, तो इसमें भी यहां पर क्या उत्तर आएगा बताओ दिनेश, सीमा? तो यहां पर जो आपके पास जो उत्तर आता हुआ दिखाई दिया वो टाइटल यहां पर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। नंबर 1 कलात्मकता, नंबर 2 छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, नंबर 3 भाषा का क्लिष्ट होना, और नंबर 4 संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना। पहला शब्द आया कलात्मकता, एस्थेटिक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट टू रिलेटेड जो है वो पिक्चर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो बात आती है कि ये तो इसका गुण है, होना तो चाहिए एस्थेटिक सेंस, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मन में बस कंटेंट जो है पड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट, बुक ऐसी तो हो जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। फिर यहां पर कि भाषा का क्लिष्ट होना, इतना धुआंधार, इतनी क्लिष्ट, इतनी कठिन लैंग्वेज में अगर आपने वहां पर लिख रखा है तो फिर ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर मैक्सिमम विद्यार्थियों ने जो है इसका उत्तर दिया कि भाषा का क्लिष्ट होना, कठिन होना, दूरा होना, जो इतनी आसानी समझ में ना आए, तो ऐसी पाठ्य पुस्तक की हमको जरूरत नहीं है। फिर अगला पॉइंट लिया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना, तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है कि यस। अगला प्रश्न रेडियो उदाहरण है दृश्य सामग्री का, फिर यहां पर आपके पास आया श्रव्य सामग्री का, फिर आपके पास ऑप्शन आया दृश्य श्रव्य सामग्री का, और चौथा आया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विजुअल ऑडियो एंड नन ऑफ दीज, सबको पता है। और मैक्सिमम लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि जो यहां पर पॉइंट है उसका उत्तर क्या है आपके पास, रेडियो श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। फिर अगला, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। एप्रोप्रिएट टीचिंग से रिलेटेड जो मैटर होगा ऑडियो विजुअल में, उसने कहा कि क्या है। तो उसने कहा रेडियो टेप रिकॉर्डर, मानचित्र ग्लोब, ब्लैक बोर्ड कंप्यूटर, मोबाइल वीडियो गेम। शब्द लिया, ध्यान से देखना इसमें। उपयुक्त, एप्रोप्रिएट दृश्य श्रव्य सामग्री है। ये जब गया आपके पास तो ये कॉन्सेप्ट गया कहां, दोनों टाइटल जो है वो यहां गए। ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कहां गए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है दोनों जो है वो यहां चले गए। पर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया इसमें, और ये वाला जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया इसमें, और ये वाला जो है वो आपके पास दोनों फॉर्म हो सकते हैं। पर फिर बात आई कि हम यहां पर छात्रों के लिए अगला प्रश्न ये पकड़ना है और फिर आपका दिमाग ये लगाना है। तो यहां पर जो जनता जनार्दन है वो बहुत वेरी कर रही है, सब अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा, तो वो होगा आपके पास यहां पर कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, और अगर उस पर उस कक्षा में फिर वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि कुछ कंटेंट के लिए उसके पास अगर कंप्यूटर और ये चीजें अवेलेबल है तो और उसकी कक्षा जो है वो बेहतर
पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है, 80-80 के क्राइटेरिया पर जा सकती है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? तो यहां पर एक ऑप्शन आया फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, पियाजे, जैनसन। पियाजे तो देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो नहीं पता हमको क्या है, पर हम जैसे अभी हमारे उत्तर होने की, सही होने की जो कैटेगरी है वो 25% है, हम इसको तो यहां से निकालें, क्योंकि ये तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के विद्वान है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरी है इनकी, और उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई वो सब आपको पता है, तो ये तो नहीं है इसमें। अब यहां पर हो सकता है कि आपने देखा और इनका नाम भी नहीं सुना हो। अब इनमें जो है कम से कम आपका उत्तर जो है वो इस कैटेगरी में जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए 50-50 की। तब ऐसी स्थिति में अगर आपको नहीं भी हो आंसर का पता, तब जो है वो आपके जजमेंटल पद्धति से आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर फ्रॉबेल को इस विधि का जो है या इनके जनक जो है वो मानते हैं। फिर यहाँ पर ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? ग्राफ केवल श्रव्य सामग्री का, केवल दृश्य सामग्री का, फिर यहां पर दृश्य श्रव्य सामग्री का, और चौथा आया आपके पास उपरोक्त सभी। ग्राफ, ये है ग्राफ, ये है आपके पास ग्राफ, ये है आपके पास यहां पर ग्राफ। अगर ये हैं तो ये बोलते तो है नहीं, तो जब बोलते नहीं तो ये ऑप्शन तो गया, अगर बोलते नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया, तो फिर ये भी गया, तो फिर बचा क्या? ठीक, इस परिस्थिति में यहां पर जो मैक्सिमम लोगों ने जो उत्तर इसका दिया है वो यहां पर सबका सही है। फिर अगला पॉइंट कि शिक्षण अधिगम सामग्री के मल्टीमीडिया सोर्स नहीं है, बहुमुखी सोर्स नहीं है। नंबर 1 बेंच, नंबर 2 चार्ट, नंबर 3 ब्लैक बोर्ड, और नंबर 4 या डी प्रोजेक्टर। ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आते हैं जहां पर आपको लगेगा कि यार चार्ट, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, इन सब की तो जरूरत है, ये नहीं होगा तो गुरुकुल पद्धति में चले जाएंगे, नीचे बैठकर भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे तब हमारे पास यहां पर जब बात आती हुई दिखाई दी कि ये जो आपके पास मल्टीमीडिया सोर्स नहीं है, तो उत्तर क्या आया कि बेंच वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास यहां पर नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए? उत्तर आने से पहले बताओ। ओके, मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही है, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, दोनों हाथों में, नन ऑफ दिस। तो जब अगर हम यहां पर इसमें देखते हैं तो इसमें आपके पास जो बात आती हुई दिखाई दी, इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है वो आपके पास यहां पर बाएं हाथ में रखी जाती है। और एक बात और है कि जब अगर आप बाएं हाथ में रखोगे तो उसमें यहां पर जो फिंगर का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें जो है वो पुस्तक के बाहर की तरफ कितनी फिंगर होगी और अंदर की तरफ कितनी फिंगर होगी। जब पकड़ते हैं ना तो पकड़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो उस प्रॉपर तरीके में जो है वो आप उसको किस प्रकार से यहां पर बुक अगर आपके पास हैंडल है तो क्या आप इस प्रकार से उसको हैंडल करते हो, या क्या जो है हम उसको इस प्रकार से हैंडल करते हैं? बताएं, सब आपको पता होगा, या कभी कभी आप अगर आपके सामने बुक रखी है, पुस्तक रखी है, तो उसका जो है जजमेंट आप यहां पर लगा सकते हैं। ठीक, अभी हमको यहां पर इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में जो बात आती हुई दिखाई दी कि कौन से हाथ में, तो वो आपके पास यहां पर बाएं हाथ में। फिर शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह
मतलब एक तरीके से यहां पर सावधानी आई। पहला पॉइंट, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो। सेकंड पॉइंट आया कि केवल प्रकरण से संबंधित हो। तीसरा पॉइंट आया केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। और चौथा आंसर आया आपके पास यहां पर ऑल ऑफ द अबव। तो उसने कहा कि शिक्षण बिंदु को सरल बनाए, सुगम बनाए, सरल और सुगम बनाए, इस बात के लिए होना चाहिए आंसर है यस। क्या प्रकरण से संबंधित हो तो बात आती है यस। केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में यहां पर सहायक हो, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आता है कि ये तो हो ही, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर तुम्हारे पढ़ाने का मतलब ही क्या रहा। तो कुल मिलाकर के इसका जो उत्तर आपके पास यहां पर जाता हुआ दिखाई दिया वो क्या है, तो अप्रॉक्स सभी। फिर अगला, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो। प्रश्न पढ़ना, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब, इसको तो काटो, वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, इसको भी क्रॉस करो। उसने यहां पर ये शब्द ले लिया, सफल की बजाय असफल, ये दो तो कट गए, बी और डी तो कट गया। वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो और वह छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो। अब यहां पर बात आई कि मनोरंजन होना चाहिए, कौन उसको मना नहीं करता, लेकिन कक्ष के मनोरंजन का हमेशा यह ध्यान रखना कि वो जो है लर्नर को लर्निंग करा जाए, लर्नर को लर्निंग करा जाए तो ही उसका महत्व है। यदि लर्नर को लर्निंग नहीं करवाया उसने तो उसका फिर कोई महत्व नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर कभी कभी जब आपके पास डायलेमा पद्धति आती है तो उसमें डायलेमा पद्धति में फर्स्ट चॉइस जिसका जाता हुआ दिखाई देगा वो आपके पास यहां पर क्या है, तो उसने कहा कि वह सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं जो है उपयोगी साबित हो। मुक फिल्म उदाहरण है, बहुत क्वालिटी वाला प्रश्न है। मुक फिल्म उदाहरण है, बताओ जल्दी से। श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, इनमें से कोई नहीं। ओहो, मैक्सिमम लोग उत्तर दे रहे हैं इसका, वो दे रहे हैं यहां पर किसका, दृश्य श्रव्य सामग्री का। लेकिन ध्यान तो दो दादा होन कि इसमें जो है वो आपके पास यहां पर एक पर्टिकुलर जो है वो शब्द लिखा हुआ है और शब्द आ गया यहां पर मुक, साइलेंट फिल्म आ गया। जब अगर वो बोल नहीं रही है फिल्म तो ये कहां से आएगा, तो ये जो है वो कहां से आएगा। तो जो लोग यहां पर इसका उत्तर ये चुन रहे हैं वो जो है क्या है, वो गलत है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा। एग्जामिनेशन हॉल की ये खासियत होती है कि कभी कभी हम वहां पर प्रश्न को अधूरा, आधा अधूरा पढ़ते हैं और उसके बिहाव पर जो है उसका उत्तर लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे लिए यहां पर गलत है। तो इसलिए जो है इसका उत्तर यहां पर क्या गया, तो इसका उत्तर गया आपके पास दृश्य सामग्री का। ठीक, ओके, जय हिंद।